Hello students, welcome to my YouTube channel Loken Academy for Mathematics। और कैसे हैं आप? आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर सेकंड लेक्चर लेने वाला हूं और आज का जो लेक्चर होगा वो डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला जो रहते हैं इसमें उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस हम आज यहाँ सॉल्व करेंगे। और इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला इनका प्रूफ बताया है, ये फार्मूले बने कैसे, इनको पूरा ड्राइव इससे फर्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। और उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी उसमें लिए थे, जैसे साइन कन्वेंशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बैक हिस्ट्री बताई थी, उसमें कार्टेशियन प्लेन क्या है और साइन कन्वेंशन क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस टाइप से पूरा क्वाड्रेंट्स क्या हैं, ओरिजिन किसे कहते हैं, वो सारा डिटेल समझाया था। उसके बाद में मैंने कल डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला इनका प्रूफ भी बताया था। तो आज हम इन दोनों से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं उनको ज़रा हम आज डिस्कस करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले मैं डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि मान लो कोई ट्रायंगल है, सपोज करिए ये कोई ट्रायंगल दे दिया हमें और इसके वर्टेक्स दे दिए x1 y1 और ये आपका x2 और ये y2 और ये c x3 और ये y3, ये वर्टेक्स दे रखे हैं। ए बी सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वर्टेक्स मीन्स ए बी सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो वो ये पूछेगा आपसे कि क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या ये स्केलिन ट्रायंगल है, वो ये पूछ सकता है आपसे। तो अब आपको ये 10th क्लास तक, 9th में, 10th में, आपका इधर आपका 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि स्केलिन ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आइसोसेलेस किसे कहते हैं, इक्विलेटरल किसे कहते हैं। तो इक्विलेटरल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस क्या है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। स्केलिन क्या है, जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती। तो बात क्या आ रही है, साइड की। तो साइड हमें मालूम अगर हो जाए तो हम इसको बता सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो एक प्रॉब्लम इस टाइप की रहेगी, ये फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम्स रहेगा एक तरह से। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूले के यूज से ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, बी सी निकाल देंगे। क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है आपका कि कोई भी 2 पॉइंट्स दे रखे हों, उनके बीच की हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मान लो ए बी है, तो ए और बी जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, तो इसका कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट का x1 y1 है, इधर x2 y2 है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम बी सी निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम ए सी निकाल सकते हैं। तो एक इस टाइप का, ये टाइप फर्स्ट। तो इसमें ट्राइंगल भी आ सकते हैं, इसमें और भी कुछ आ सकते हैं, जैसे कि आपका स्क्वायर आ सकता है। वो ये कहेगा कि इसके कोई स्क्वायर है हमारे पास, इसके जो वर्टेक्स दे रखे हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3 और x4 और y4। इस टाइप से तो इसके वर्टेक्स दे रखे हैं। तो ये पूछेगा कि क्या ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती थी कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल हुआ करती थी, सारी साइड इक्वल होंगी और डायगोनल इक्वल होंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे, स्क्वायर कह देंगे। तो यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूले का यूज हो सकता है। तो अगर किसी तरीके से ये स्क्वायर के लिए, ये सपोज करो ये हमारा स्क्वायर है, इसके लिए हमें क्या करना है, ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल डी सी इज इक्वल टू ए डी।
पहली कंडीशन ये, और दूसरा अगर हमारे पास डायगोनल इक्वल हो जाए, AC इज इक्वल टू BD। बस ये केवल कंडीशन हमारे पास हो तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। तो यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूले का ये AB BC CD DC जो भी है ये कैसे निकलेंगे, आपका डिस्टेंस फार्मूले के द्वारा हुआ। तो इस टाइप का ये फर्स्ट टाइप का, ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, बहुत सारे, आपका रोम्बस हो सकता है। तो इन सब के लिए हम डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बताऊंगा। सेकंड टाइप ये रह सकता है इससे रिलेटेड। सेकंड टाइप क्या होगा कि ये पूछेगा कि कोई जनरली 3 पॉइंट्स के लिए जनरली पूछता है वो, कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या ये कोलिनियर हैं? 3 पॉइंट्स जो दे रखे हैं क्या ये कोलिनियर हैं? सपोज करो x1 y1, B दे रखा है x2 y2, C दे रखा है x3 y3, क्या ये कोलिनियर पॉइंट हैं? केवल ये पूछेगा। तो यहाँ भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन इस टाइप का कोलिनियरिटी से रिलेटेड, क्या आपका कोलिनियरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। अब बात क्या आ रही है, कोलिनियर क्या है, पहले तो थोड़ा सा इसको समझ लें। कोलिनियर वर्ड का मतलब है कि कोई स्ट्रेट लाइन है और सारे पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पर ही लाई करते हों। 2 पॉइंट हों, 3 पॉइंट हों, 4 हों, कितने भी पॉइंट्स हों, वो एक स्ट्रेट लाइन पर अगर लाई कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, उन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। और वो उनमें से कोई भी पॉइंट उस लाइन पर लाई नहीं करता, तो कोई कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, तो हम क्या कहेंगे ये पॉइंट नॉन कोलिनियर है। सपोज करिए ये कोई हमारा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये पॉइंट है A, ये है B, ये आपका C। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर ये AB है, B है, C है, तो ये तीनों पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं ना। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या कहेंगे कि ABC बी द कोलिनियर पॉइंट्स। और मान लो ऐसे हैं ये तीनों पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये A है, ये B है, ये C है। ऐसा ये आपका ABC है, तो A B और C, तो क्या ये एक लाइन पर है? नहीं है। यहाँ AB से एक लाइन जा सकती है तो ये पॉइंट अलग लाइन पर नहीं है। अगर मान लो हम AC से हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो B बाहर हो गया, हम BC से कोई लाइन ड्रॉ करें तो A बाहर हो गया। तो ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ABC यहाँ पर नॉन कोलिनियर हैं। नॉन कोलिनियर मीन्स एक लाइन में नहीं है, किसी एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते हैं। और ये पॉइंट्स कैसे हो गए यहाँ पर, ये ABC कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 2 टाइप जनरली पूछे जाते हैं। एक तीसरा टाइप और है, थर्ड टाइप उसको ले सकते हैं। थर्ड टाइप ये रहेगा कि कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और उनका बीच का जो डिस्टेंस हम जो इस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं वो ऑलरेडी डिस्टेंस दे रखा है। तो वहां पर वो किसी एक पॉइंट का एब्सिसा या ऑर्डिनेट पूछ लेगा, मींस अननोन क्वांटिटी पूछेगा। वहां पर अननोन क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो उस समय पर अननोन क्वांटिटी पूछ लेगा वो, फाइंडिंग अननोन क्वांटिटी।
अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी मतलब वो जैसे कोई लाइन सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट सपोज करो यही लाइन सेगमेंट है, इसके बीच की डिस्टेंस ये हमारा 5 दे रखा है और ये पॉइंट भी दे रखा है, ये मान लो 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है और ये आपका ये आपका फर्स्ट मान लो यहाँ नहीं दे रखा है, ये आपका इसको पूछ रहा है वो x है और ये आपका 4 दे रखा है, इस टाइप से है। इसके कोऑर्डिनेट a के 1 2 हैं और इसके x 4 हैं और इसके बीच का डिस्टेंस ये 5 है, तो x की वैल्यू फाइंड करिए। इस टाइप का क्वेश्चन, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ये कुछ पॉसिबिलिटी आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड हो सकती हैं। तो एक दो क्वेश्चन जरा अब हम लेते हैं, देखिए। तो जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट टाइप के क्या क्या हो सकते हैं, कोलिनियरिटी से रिलेटेड क्या हो सकते हैं और इसका अननोन क्वांटिटी। तो कोलिनियरिटी से रिलेटेड, कोलिनियरिटी जो है केवल 3 पॉइंट्स के लिए पूछेगा वो जनरली। तो 3 पॉइंट्स में हम क्या करेंगे कोलिनियर के लिए, उसको और सुन लीजिए। मान लो ये 3 पॉइंट्स हैं, तो कोलिनियर शो करने के लिए आप इसमें कोलिनियरिटी शो करने के लिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल ए सी, ये पॉसिबिलिटी, या तो ये दिखा दीजिए कि ए बी के बीच का डिस्टेंस प्लस बी सी के बीच का डिस्टेंस अगर ए सी के बीच के डिस्टेंस के बराबर आ जाता है तो ये बात ये शो करती है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, तभी ये बराबर आएंगे, तभी इन दोनों का ये प्लस ये इज इक्वल टू ए सी तभी बनेगा। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या आपका ए सी प्लस बी ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इन 3 पॉसिबिलिटीज़ में हम कोलिनियरिटी प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे, और ए बी बी सी का सम अगर ए सी के बराबर आ गया तो ये कोलिनियर है, या ए सी और बी सी का सम ए बी के बराबर आ गया तब भी ये कोलिनियर है, या आपका ए सी प्लस ए बी का सम बी सी के बराबर आ गया तब भी ये कोलिनियर है। तो कोलिनियरिटी के लिए यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज होगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट टाइप लेता हूँ मैं, देखिए सपोज करो ये कोई ट्राइंगल है और इसके ये कोऑर्डिनेट x1 y1 जो है वो आपका ए दे रखे हैं, ये आपका ए, ये आपका -a, और एक और है आपका तीसरा पॉइंट, -√3a और आपका √3a, इस टाइप से है कुछ, ठीक। तो ये कोई आपका ए बी और ये सी, तो ये कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के ये एंड पॉइंट, ये 3 वर्टेक्स होते हैं ट्राइंगल में, तो उन तीनों के ये क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये ट्राइंगल क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या पूछ रहा है वो, ए बी ट्राइंगल ए बी सी बी इक्विलेटरल ट्राइंगल,
ट्राइंगल क्वेश्चन मार्क। क्या ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है? क्या ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं? ये भी बोल सकता है। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने बताया ही था। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? तो वाई डिस्टेंस फार्मूला भाई डिस्टेंस फार्मूला क्या है? सपोज करो हम ए बी निकालें पहले। ए बी क्या था फार्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फर्स्ट लेक्चर में ये बता चुका हूँ, इसका प्रूफ बता चुका हूँ डिस्टेंस फार्मूले का। क्या प्रूफ है, कैसे बना, लेकिन आपको ये याद रखना है। अब सपोज करो ये हमने x1 y1 मान लिया और ये आपका x2 और ये y2 मान लिया। ये पॉइंट्स यहाँ रख दो। तो माइनस ए और ये आपका माइनस ए और ये माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 क्या आ रहा है? माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? ये 4a स्क्वायर और आपका ये भी 4a स्क्वायर मीन्स 8a स्क्वायर। या यहाँ से भी हम इसको बाहर ले सकते हैं, a आ जाएगा और 2 आ जाएगा और रूट 2 यूनिट लिख सकते हैं। तो ये हमारा ए बी आ गया, ए बी ये निकल के आया। सिमिलरली आप इसका बी सी निकालिए। बी सी, तो बी सी निकालूंगा तो क्या फिर से उसी फॉर्मूले को x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपका x1 y1 ये x2 और ये y2 मान लो। क्या हो गया? इसे को भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसे 2 मान सकते हैं, इसे 1, ऐसा भी कर सकते हैं। क्या हो गया ये? तो x2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3a और प्लस a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये x2 माइनस x1, तो माइनस और माइनस प्लस, उसके बाद y2 रूट 3a और यहाँ पर फिर से प्लस हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक, अब जरा इसको ओपन करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर से। क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस 2 रूट 3a और a स्क्वायर। इसी तरीके से इसे ओपन करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये प्लस का 2 रूट 3a स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया और ये आपका कितना बचा? 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर और ये आपका 7 और ये 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर को फिर से हम क्या ले सकते हैं? 4 इंटू 2 इंटू a स्क्वायर का आपका यहाँ से क्या आ गया? 2 इसमें से बाहर आ गया और इसमें से a बाहर आ गया और रूट 2, ये क्या आ गया आपका? BC। ऐसे ही सिमिलरली हम
ए सी निकालें, तो ए सी यहाँ निकाले देता हूँ मैं, ए सी तो ये आपका x1 y1, ये x2 y2 ऑलरेडी दे ही रखे हैं, तो फिर से अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूले में रखे देता हूँ, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 ऐसा भी कर सकते हैं, तो आपका a प्लस रूट 3a का स्क्वायर, फिर प्लस a माइनस रूट 3a का स्क्वायर, ये हो गया, डायरेक्ट रख दिया फॉर्मूले में, फॉर्मूला नहीं लिखा, बार बार नहीं लिखना। कितना हो गया ये, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर। इसी तरीके से इसको ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर और माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर। तो यहाँ फिर से यही कैंसिल हो रहा है, रूट वाला साइन ये वाला कैंसिल हो गया, और ये आपका फिर से ये 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 7 और ये 8, फिर से वो 8a स्क्वायर आ गया, 8a स्क्वायर मतलब 2a रूट 2, ये निकल के आ गया। कहने का मतलब है कि हमारा AB इज इक्वल टू a रूट 2, BC इज इक्वल टू a रूट 2 और आपका AC इज इक्वल टू a रूट 2। तो ये AB भी ये आ रहा है, BC, तो ये सब तीनों सेम वैल्यू आ रही हैं, इसका मतलब है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। इसका मीनिंग क्या हो गया कि तीनों साइड इक्वल है, और तीनों साइड इक्वल किस में होती हैं, वो ट्राइंगल कैसा होता है, वो आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ये कह सकते हैं कि ABC बी ए इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये हमने प्रूफ कर दिया। किससे किया, डिस्टेंस फार्मूले से। तो ये पहला टाइप्स। ऐसे ही आपका स्केलिन का आता, मान लो इसी में क्वेश्चंस में स्केलिन होता कि ये क्या प्रूफ दैट दिस ट्राइंगल बी स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन में क्या है, ऑल साइड बी डिफरेंट। तो स्केलिन के लिए क्या कंडीशन हो जाती कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तीनों साइड अगर डिफर आ जाते हैं इसी डिस्टेंस फार्मूले से तो वो आपका स्केलिन हो जाएगा। और कोई सी भी टू साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो आपका आइसोसेलेस हो जाएगा। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब सपोज करिए अननोन क्वांटिटी से रिलेटेड जैसे प्रॉब्लम है कोई, वो कैसा रहता है, इसी डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड रहेगा, या कोलिनियरिटी ले लो। ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये फर्स्ट हो गया एक, ऐसे ही आपका सेकंड टाइप में सपोज करिए यहाँ हम इसको देख सकते हैं। इसको ले लो आप, इसको देखिए
जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा है कि 3a एंड इतने फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3a और 4a। सपोज करो ये दे रखा है कोई 3a कोई लाइन सेगमेंट और ये आपका 4 और ये 1 दे रखा है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है √10 दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन ये सेकंड टाइप में हो सकता है। क्या ये आपका A और ये आपका B कोई लाइन सेगमेंट है? क्या है? A और B कोई लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एंड पॉइंट के, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट है इसमें ये ऑर्डिनेट क्या होगा ये पूछ रहा है। इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? कभी इसका एफसीसा पूछ सकता है, कभी इधर पूछ सकता है, कभी इधर पूछ सकता है। मीन्स ये अननोन क्वांटिटी इसको पूछ रहा है। वो अननोन क्वांटिटी क्या होगी? तो फिर से उस डिस्टेंस फार्मूले को, तो वाई डिस्टेंस फार्मूला, तो जो हम डिस्टेंस फार्मूले से बीच की डिस्टेंस जो निकालते थे वो यहाँ दे रखी है, तब ये अननोन क्वांटिटी क्या होगी? ऐसा क्वेश्चंस। तो आपका ए बी इज इक्वल √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका x1, ये y1 मान लो, ये आपका x2 और ये y2 मान लो। तो जो ए बी फाइंड करते थे वो ए बी तो ऑलरेडी दे रखे हैं यहाँ पर। ए बी गिवन में है आपका, ए बी इज इक्वल टू √10 यूनिट, √10 यूनिट दे रखा है। तो हम यहाँ पर √10 रख देंगे ए बी की जगह पर। x2 कितना है? 4 माइनस x1 3 का स्क्वायर, y2 कितना है? 1, y1 माइनस a का स्क्वायर। अब ये a फाइंड करना है, तो आपका √10 ये कितना हो गया? 4 का, इसको 4 आपका 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और उसके बाद इसे ओपन कर दीजिए, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a, सॉरी 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2a भी होता है ना। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये देखिए 1 और 1 इसका अंदर 2, तो दोनों साइड से जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसमें 1 और 1 इनको ऐड कर लो पहले, तो कितना हो गया? ये 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a और इज इक्वल टू ये 10 हो गया। यहाँ से भी हट गया, 1 और 1 ये 2 कर दिया। इसको आप इधर ले आइए, a स्क्वायर माइनस 2a और ये आपका प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल 0। क्लियर भाई? इसको हमने क्या करा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद में रेडिकल साइन हटा और 1 और 1 2 और फिर a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 10, 10 को इधर ले आया मैं, तो ये आपका ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इज इक्वल 0। इसके फैक्टर्स कर सकते हैं आप, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? a माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2a माइनस 4 इज इक्वल 0।
तो a-4, दूसरा a+2 इज इक्वल 0। तो ये 2 लीनियर फैक्टर आ गए, और 2 लीनियर फैक्टर आ गए मीन्स a की 2 वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर। तो a इज इक्वल आपका -2 हो सकता है और a इज इक्वल आपका 4 हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये a की वैल्यू यहाँ पर 2 पॉसिबल है। कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के अंदर ऑर्डिनेट हो या एब्सिसा हो तो वो नेगेटिव भी चलता है, वो पॉजिटिव भी चलता है, इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं ये है। देखिए अब क्या है कि 1/3 टाइप ले लो, कोलिनियरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। कोलिनियरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, तो वो क्या कहेगा, वो फिर से 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। मान लो A11, दूसरा है B दे रखा है आपका -2, 7, C दे रखा है आपका 3, -3। A11 है और B -2, 7 है, और उसके बाद में 3, C जो है 3 -3 है। तो वो कह रहा है कि प्रूव दैट दिस पॉइंट्स बी कोलिनियर। क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, मीन्स क्या ये तीनों पॉइंट किसी एक लाइन में लाई करते हैं। कोलिनियर मीन्स अभी मैंने समझाया था, कोलिनियरिटी, पॉइंट्स की कोलिनियरिटी मालूम करना है, मीन्स हम उन पॉइंट्स को ये प्रूफ करा दें कि ये एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं। और एक लाइन में लाई नहीं करते तो वो कोलिनियर नहीं है। तो अभी मैंने कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन बताई थी कि हम ये कंडीशन AB + BC = AC, ये भी ये हो सकता है, या और AB + AC = BC ये हो सकता है, या थर्ड AC + BC = AB। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो करती है तो ये कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, ABC पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम पहले वही डिस्टेंस फार्मूला, फिर से डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस निकाल के ऐड करके, दो AB BC ऐड करने के बाद AC के बराबर आ रहा है, या AB AC ऐड करने के बाद BC के इक्वल आ रहा है, या AC + BC = AB के इक्वल आ रहा है, तो आपका पॉइंट कोलिनियर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, AB निकालिए बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो वही आपका x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। फिर से मान लो यहाँ पर ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 ऐसा है, तो आपका 1, x1 क्या है 1 प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा 2, और आपका y1 1 - 7 का स्क्वायर कितना हुआ 3 का क्या हो जाएगा 9, या
6, 6 का 36, 36 और 9 45, 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 5 मीन्स 3√5 यूनिट। ये आ गया ए बी आपका ये निकल के आ गया, ये आपका ए बी आ गया। ठीक, अब हम बी सी निकालें जरा, ये मिटाई देता हूं यहां से। बी सी चेक करिए जरा, तो आपका x1 y1 x2 y2, फिर से -2 -3 का स्क्वायर। ठीक, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x1 - x2 -2 -3 का स्क्वायर, -2 और -3 सही है। उसके बाद y1 7 प्लस हो जाएगा +3 का स्क्वायर, कितना हो गया 5, 5 का क्या हो जाएगा 25, ये कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर होगा 100 मीन्स 125 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5√5। बी सी हमारा 5√5 आ गया यूनिट, जो भी है। इसके बाद ए सी निकालिए जरा, ए सी, ए और सी निकालिए। तो ए सी x1 y1 x2 y2 ए सी देखिए जरा, तो 1 -3 का स्क्वायर और आपका 1 +3 का स्क्वायर, देखिए -2 4 और ये कितना हुआ 4, क्या हो रहा है ये 1 -3, 1 -3, ठीक है, x1 - x2 1 -3, उसके बाद में 1 और ये +3, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2 बचा, और 2 का जो है आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो गया, 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स आपका 2√5 ए सी। अब आप देखिए कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, मैंने अभी कंडीशंस लिखी थी कुछ। अब हमारे सामने ये मैं मिटाई देता हूँ, ये आपका ए बी जो है, ए बी कितना आया 3√5, बी सी 5√5, ए सी 2√5। ठीक, ये वैल्यू निकल के आई। अब हम इनको देखते हैं, ये तो हमने ऐसे ही पॉइंट्स ले लिए थे एक लाइन में, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है। एक तो हमने एक अंदाजा से इस पॉइंट को हमने तो ये प्लॉट कर दिया इस लाइन पर, ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि पहला ही पॉइंट हो, ये यहाँ भी हो सकता है, ये बी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, लेकिन उन कंडीशंस को आप तीनों को ध्यान रखिए, क्या कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल ए सी, ये बराबर हो तो कोलिनियर हैं,
ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ये हो कंडीशन, या आपका ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये तीसरा हो। तो यहाँ अगर आप देखें तो इन दोनों को ऐड करने पर मीन्स ए बी और ए सी को ऐड करने पर ए बी और ए सी, ये तीसरा जो है, ये मैंने 3 पॉसिबिलिटी जो लिखी हैं उसमें से जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो फॉलो कर रही है, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो देखिए ए बी कितना है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसका और समझने के लिए 3√5, ए सी कितना है 2√5, मीन्स आपका 5√5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बी सी कितना है, ये भी 5√5 भी है, ये इज इक्वल, ये हो गया ठीक। इन दोनों का सम इज इक्वल, इन दोनों के सम के हो गया। इस बात से हम ये कह सकते हैं, ये बात ये कहना चाह रही है, ये जो पॉसिबिलिटी है इन तीनों पॉसिबिलिटी में से थर्ड वाली पॉसिबिलिटी ये कहना चाह रही है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो इस टाइप से ये सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चंस ये हो सकते हैं। तो आप और इनको रिवाइज करें ढंग से, तो ये सब और क्लियर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये इसका भी मैंने कल प्रूफ कराया था, कल का जो लेक्चर हुआ था फर्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूले का भी प्रूफ है, फर्स्ट लेक्चर में इसका इंटरनल डिवीजन का भी प्रूफ है। प्रूफ मैंने इसलिए कराए थे कि कोई भी बिना प्रूफ के भी सब चलता है, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस फार्मूले को याद कर लो, क्वेश्चंस हो जाएंगे। सेक्शन फार्मूले को डायरेक्ट आप याद कर लो तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन हम उसका जो डीपली जो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो आप उसका अगर प्रूफ करेंगे, प्रूफ हर चीज़ को समझेंगे कि ये बना कैसे फार्मूला, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। डीपली किसी भी चीज़ में हम डीपली जितना चलेंगे, कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा उतना ही आप उसमें आगे बढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड तो ये सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन फॉर इंटरनल डिवीजन क्या था, कल हमने प्रूफ कराया था, x इज इक्वल mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, एक तो ये था, और दूसरा y इज इक्वल my2 और प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये दो फॉर्मूले थे इंटरनल डिवीजन के लिए। मीन्स मैं थोड़ा सा इसको और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके और इस चीज़ को समझा दूँ। ये कल हमने बताई थी बात, ये कोई लाइन न करके लाइन सेगमेंट है। लाइन को हम एरो से शो करते हैं, लाइन सेगमेंट को विदाउट एरो। तो मान लो ये कोई एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, कोई ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और ये y1 है, यहाँ पर ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 और ये y2 है, और ये कोई पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सपोज करो r पॉइंट है, x और y जिसके कोऑर्डिनेट हैं, और इसको m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो इस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम x और y, इस फॉर्मूले से हम
आर की एक्स और वाई, आर के जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई जो है इन दोनों फॉर्मूलों से निकालते हैं। और हमें गिवन क्या दे रखा होगा, ये फर्स्ट टाइप होगा। क्या होगा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस, टाइप फर्स्ट। फर्स्ट टाइप ये होगा कि आपका कोई लाइन सेगमेंट होगा। फर्स्ट टाइप फिर से समझ लें क्या किस टाइप की प्रॉब्लम होगी कि फर्स्ट टाइप में कि आपका कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है, लाइन सेगमेंट में उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये मेंशन होंगे कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट के, और रेशो दे रखा होगा, और आपसे इस जो डिवाइड जो सेक्शन जो किया है इसका इंटरनली जो डिवाइड किया है उस पॉइंट, जिस पॉइंट ने इंटरनली डिवाइड किया है उसके कोऑर्डिनेट पूछेगा। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो ये तो इंटरनली डिवीजन में पूछेगा ऐसे, और यही एक्सटर्नली डिवीजन अगर हो इसका, फॉर एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिवीजन में तो इसी में माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना। x इज इक्वल एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन में m माइनस एन, और y इज इक्वल एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन में m माइनस एन। और इसका फिगर कैसे बनाऊंगा मैं, ऐसे इसको कैसे समझाऊंगा लाइन से, वो इस टाइप से रहेगा। ये दोनों पॉइंट A x1 y1 ऐसे दे रखे होंगे, x2 और y2, और ये क्या है, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो इस लाइन में, इस लाइन सेगमेंट में जो एंड पॉइंट दे रखे हैं, तो इसको, इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कोई पॉइंट कैसे करेगा, इस बात का मतलब है कि वो पॉइंट यहाँ से कुछ आउटर होगा। तो ये जो है बाहर पॉइंट दे रखा होगा आर एक्स और ये वाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो ए बी लाइन सेगमेंट से को एक्सटेंड करने के बाद में यह पॉइंट दे रखा होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट पूछेगा वो। ये क्वेश्चंस यहाँ से, और ए और बी दे रखे होंगे, और रेशो जो होगा वो इस टाइप से होगा कि ए टू आर एम और बी टू आर एन, ये रेशो होगा इस टाइप से रेशो। तो यहाँ ये इस टाइप से समझना है और इसको इस टाइप से समझना है। दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है कि केवल माइनस का अंतर है, और एक्सटर्नल वर्ड आएगा तो माइनस वाला फार्मूला लगाना है, इंटरनल वर्ड है तो प्लस वाला फार्मूला लगाना है। क्लियर। और एक बात और सुन लें यहीं से कि इंटरनल डिवीजन से एक फार्मूला यहाँ से एक और क्रिएट होता है, और वो है आपका मिड पॉइंट। तो जब ये जो इंटरनल जो डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट हो, तो उस समय पर ये जो रेशो है, वो रेशो जो है आपका m/n इज इक्वल टू 1:1 हो जाना चाहिए। क्लियर। जब इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, सपोज करो ये 4 है और ये 4 में डिवाइड कर दिया इस लाइन सेगमेंट को, तो 4 रेशो हो गया ना, 4:4, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 1:1। ठीक है, तो रेशो वहां 1:1 हो जाएगा। 1:1 जब हो जाएगा तो यहाँ m और n की वैल्यू में क्या रखूंगा, 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहां से एक मिड पॉइंट फॉर्मूला निकलेगा, मिड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अरे क्या लिख रहा है, यहां लिख देता हूं इसको, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, ये में रेशो क्या हो जाएगा यहाँ पर, m/n इज इक्वल 1:1। तो इसी फॉर्मूले से बन जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, 1 × x2 + 1:x1 अपॉन में 1 + 1 मीन्स x1 + x2 अपॉन में 2, ये आ गया x की वैल्यू। सिमिलरली मैं जब इसमें रखूंगा तो y इज इक्वल y1 + y2 अपॉन में 2। तो जब किसी भी लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन सेगमेंट को
के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये x1 और ये y1, ये आपका b x2 और y2 ये दे रखे हैं, और उसका मिड पॉइंट का, एग्जैक्ट मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछना चाह रहा है, कोई मिड पॉइंट r है, इसके कोऑर्डिनेट पूछना चाह रहा है x y, तो हम डायरेक्ट इन दोनों फॉर्मूले से निकालेंगे। x और y की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये डायरेक्ट लगेगा, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखिए अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एक दो। तो पहला जो टाइप है वो क्या है कि एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, रेशो दे रखे होंगे, और वो आपका जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली या एक्सटर्नली पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट पूछना है, उसके कोऑर्डिनेट बताना है। देखिए ये कोई लाइन सेगमेंट है और आपका 6 3 ये कोई पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं दे रखे हैं आपका -4 और 5, और ये इसका जो रेशो है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो आपका 3:2, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये पूछ रहा है, x और y। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन क्या था कि कोई आपका ये क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ r पॉइंट which divide internally the line segment joining the line segment A and B in the ratio 3:2। इंटरनली वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, इंटरनली डिवीजन हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट ए और बी के एग्जैक्ट मिड नहीं है, कहीं इंटरनल वर्ड है, तो वो कहीं भी इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाइसेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए, इंटरनल के लिए क्या है फार्मूला, x इज इक्वल mx2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और दूसरा कॉमा y इज इक्वल my2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, ये सेकंड है। देखिए जरा, तो ये पूछ रहा है, ये मीन्स ये x, रेशो क्या है हमारा m/n इज इक्वल टू 3:2। ये मैंने यहाँ लाइन सेगमेंट भी दिखा दिया है बना के, और ये कोऑर्डिनेट ये हम x1 और ये y1 मान लें, और इसको x2 और ये y2 मान लें, और इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 3 × 2 मीन्स -4, और उसके बाद प्लस n 2 × x1 6 अपॉन में 3 + 2, तो x इज इक्वल कितना हो गया आपका यहाँ से 12 माइनस का, और ये आपका प्लस का 12 अपॉन में 5, भाई 4 3 जा 12 माइनस, और ये 6 2 जा 12, ये भी तो ये तो कैंसिल हो गया ना, तो आपका 0 आ गया, तो ये आपका x इज इक्वल 0 आ गया। ऐसे ही y निकालिए जरा, y इज इक्वल क्या हो जाएगा 3 × 5 प्लस n कितना है, n यहाँ पर क्या है, ये 2
और आपका ये कितना है y1 3 अपॉन में 3 प्लस 2, तो y इज इक्वल कितना हो गया 15 प्लस ये कितना हो गया 6 अपॉन में 5 इज इक्वल ये 21 अपॉन में 5, तो y इज इक्वल टू 21 अपॉन में 5। यह सब आएगा ना, कुछ कहीं कैलकुलेशन और चेक कर लेना है। 3 5 15 और 6 और ये यहाँ पर हाँ 21 अपॉन 5। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया यहाँ पर, ये पॉइंट क्या आया निकल के, ये x की वैल्यू 0 और आपका y की वैल्यू 21 अपॉन में 5, ये पॉइंट्स आ गए, ये आंसर आ गया। इस टाइप से करना है। अगर मान लो इसी क्वेश्चंस को वो ये अभी इंटरनली वर्ड आ रहा था यहाँ पर, अगर इसी में वो एक्सटर्नली वर्ड आ जाए, क्या बोल रहे हैं कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन की बात हो रही है, तो इसी फॉर्मूले में ये जो दोनों फॉर्मूले हैं यहाँ केवल माइनस करना है बस, और कुछ नहीं करना। माइनस रेशो सारा दे रखा है, एंड पॉइंट दे रखे हैं, केवल माइनस करना है, केवल हमको माइनस करना है और केवल माइनस करना है। इसको आप खुद आप करेंगे, इसको केवल माइनस साइन करना है एक्सटर्नली डिवीजन के लिए, इस क्वेश्चंस को आप करना। और मैं इसका फिगर और समझा देता हूँ, फिगर कैसे बनेगा। ये क्या था 6, जैसे ये आपका इंटरनली में तो ये पॉइंट आर जो है यहाँ आएगा, और एक्सटर्नली बात आ रही है तो 6 3, ये मान लो ए पॉइंट है कोई, और ये आपका बी पॉइंट क्या है आपका -4 और 5। अब एक्सटर्नली डिवाइड की बात कर रहा है वो, तो हम एक्सटर्नली पॉइंट को हम एक्सटर्नली शो करेंगे उसको, तो यहाँ से डॉट 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 करके यहाँ इसको आर पॉइंट यहाँ बाहर शो करना पड़ेगा। इसके कोऑर्डिनेट अब ऐसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पर m जो है वो m/n जो दे रखा था, m/n इज इक्वल टू 3:2 था ना, तो यहाँ m जो है वो ये पूरा m, और ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका n, मतलब m इज इक्वल टू ये आपका 3 और n इज इक्वल टू ये 2, ये हो जाएगा। क्लियर। ये AR 3 और BR ये आपका 2, और यहाँ क्या था ये AR, ये आपका A था ना यहाँ पर, जैसे ये A यहाँ पर 6 और 3 था ना, AR यहाँ मिड में था, ये 3 था और ये आपका 2 था, ऐसा था ये कंडीशन। इस टाइप से फिगर को देख लेना इसको, और साइन करना है आपका ये। अब इसके बाद एक और टाइप है इसमें, सेकंड टाइप पॉसिबल, एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सपोज करो ये पहला टाइप हो गया, सेकंड टाइप भी बन सकता है कि फाइंड रेशो। यहाँ क्या था, रेशो दे रखा था, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, केवल जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। अब क्या कह रहा है वो कि वो रेशो पूछ रहा है। सेकंड टाइप सेकंड क्या है, रेशो फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क रेशो क्या हुआ। एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये आपका कोई लाइन सेगमेंट है AB और B, इसके कोऑर्डिनेट कुछ होंगे, ये गिवन है, ये गिवन है, और जो ये पॉइंट है ना ये भी गिवन है। पूछ क्या रहा है, रेशो। और इससे पहले क्या था क्वेश्चन, पहला टाइप क्या था कि ये A गिवन था, B गिवन था और रेशो गिवन था, इस R को पूछ रहा था वहां पर। और यहां क्या हो गया, A B और जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, वो तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और यहाँ रेशो पूछ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए जरा,
सपोज करो ये 4 4 है, ये 7 और ये 7 पॉइंट दे रखा है, और रेशो आपका ये -1 और ये -1 है। अच्छा यहाँ चलो मैं आगे बताऊंगा उस बात को। देखिए तो ये पॉइंट ये दे रखा है, ये एंड पॉइंट दे रखे हैं, और ये आपका डिवीजन वाला पॉइंट भी दे रखा है। पूछ क्या रहा है? रेशो पूछ रहा है। सॉल्यूशन फिर से, तो यहां पर अब इंटरनली डिवीजन, यहाँ बात में जो बताना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि इंटरनली डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन है, फॉर्मूला कौन सा लगे, ये प्रॉब्लम है इसमें। भाई ये पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है? इंटरनल है तो इंटरनल वाला फार्मूला लगना चाहिए, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल वाला फार्मूला लगना चाहिए। तो जब अब यहाँ पर इस बात को जरा आप क्लियर कर लें कि जब रेशो पूछ रहा हो तो केवल आप इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? इंटरनल डिवीजन। x इक्वल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में m प्लस एन, और y इज इक्वल एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में m प्लस एन। केवल इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे। कब? जब रेशो की बात आ रही है। मैं एक्सटर्नल वाले को नहीं करूंगा, एक्सटर्नल वो आगे बताऊंगा अभी मैं। एक्सटर्नल रेशो जब फाइनल निकल के आएगा वहां डिसाइड कर देगा वो आपको कि ये एक्सटर्नल डिवीजन था या ये इंटरनल डिवीजन था। तो फॉर्मूला केवल आपको इंटरनल वाला ही यहाँ पे अप्लाई करना है, माइनस वाला नहीं करना। ओके, देखिए अब आप देखें यहाँ पर ये आपका x1 और ये y1, ये आपका x2 और ये y2, और ये आपका x और y की वैल्यू है। ये वाली वैल्यू x की वैल्यू -1 और ये y की वैल्यू ये -1, और ये x1 y1 x2 y2 ये हमने मान लिए। रेशो निकालना है, तो जब इस टाइप से रेशो निकालने वाला बात हो ना तो m/n इनको लेके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन m लिखना है फिर बार बार n लिखना है, तो हम क्या करें कि एक ही वेरिएबल को ले लें, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इजीली। तो लेट द रेशो बी k/1, ये मान लिया हमने। रेशो क्या है? k/1 मीन्स m/n इज इक्वल k/1, ये लेके चलिए, या लैम्डा इज इक्वल टू 1 भी, लैम्डा इज टू 1 भी ले लेते हैं। k/1 मान लो या लैम्डा इज टू 1 मान लो, कोई सा भी कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। तो मैंने सपोज करा k/1 ले लिया। अब इनको यहां रखिए जरा, x की वैल्यू, तो हमने क्या करा? रेशो k/1 माना, m/n इज इक्वल टू k/1। अब यहां पर ये वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है? -1। देखिए जरा, k क्या है? m -1 इज इक्वल, पहले तो आगे चलें, और फिर m कितना है? k। उसके बाद x2 कितना है? 7, तो 7k हो गया। उसके बाद n कितना है? 1 + 1। उसके बाद n के बाद x1 कितना है? 4 अपॉन में k + 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -k -1 इज इक्वल टू 7k + 4, ये आ गया। ओके, इसको क्रॉस करा तो ये हो गया, ये 7k + 4। उसके बाद इस k को आप इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा आपका? 7k + k और इज इक्वल -1 -4, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या हो गया? 8k इज इक्वल -5, या k इज इक्वल -5 अपॉन में 8। तो k की वैल्यू ये आ गई, तो k को हम अपॉन में 1 शो कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि k/1 इज इक्वल -5/8। लेकिन अब यहाँ एक बात समझनी है।
मैं जो कह रहा था कि हम फॉर्मूला इसमें इंटरनल डिवीजन वाला लगाएं कि एक्सटर्नल डिवीजन वाला लगाएं, ये दिक्कत आ रही थी। तो जब ये रेशो निकलने के बाद में माइनस साइन यहाँ क्रिएट कर दे, क्या कर दे, माइनस साइन यहाँ पर क्रिएट कर दे, तो ये बात ये शो करती है कि ये एक्सटर्नल डिवीजन शो कर रहा है। हम फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का ही लगाएंगे और उसके बाद जब रेशो फाइंड होके माइनस में आ रहा है तो माइनस साइन ही यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन को शो कर रहा है। दिस मीन्स हम इसको ऐसे लिखेंगे कि k/1 इज इक्वल 5:8 एक्सटर्नल डिवीजन। इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, माइनस साइन को हटा दिया जाएगा और एक्सटर्नल डिवीजन, माइनस साइन ही ये शो करता है कि ये पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और अगर मान लो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आता, इसको कैलकुलेट करते आ रहे हैं और रेशो मान लो प्लस का ही आता है, यहाँ पर सपोज करो ये माइनस नहीं आता, ऐसा आता है कि 5:8 k/1 डायरेक्ट 5:8 आता, माइनस नहीं आता। तो अगर ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ रहा है तो दिस मीन्स इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवाइड हो रहा है, ओके। और किसी एक वैल्यू से ही निकल जाएगा, x की वैल्यू से ही निकल जाएगा, y से आप निकालेंगे तब भी यही आंसर आएगा। इस फॉर्मूले को सेकंड वाले को लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, हम x से ही काम चला सकते हैं, या y से आप y का चाहो तो y का। तो क्लियर आ गया कि रेशो का क्वेश्चंस हो तो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे और जो डिवाइड कर रहा है वो होगा, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये हमें नहीं मालूम, ये मेंशन नहीं है, केवल रेशो पूछ रहा है। तो डायरेक्ट हम इंटरनल वाला फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला जो है या तो x वाला लगा दो या y वाला लगा दो, इस पॉइंट की x की वैल्यू जिससे निकलती है उसको या y को लगा दो, किसी एक को लगा दो, और उससे जो निकल के आ रहा है, निकलने के बाद में अगर वो माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन को हटाकर वहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन, दिस मीन्स दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन इंटरनली डिवाइड करता है उसको, और अगर प्लस आ रहा है साइन तो उसको हम इंटरनल डिवाइड कहेंगे, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपके। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें आप। तो उसके बाद हम कल फिर नेक्स्ट कोई वीडियो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।